हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं हम एक्सरसाइज 3.2 का। तो देखो इसमें दो पार्ट हैं इसके। तो फर्स्ट पार्ट पहले देखते हैं। देखो इसमें x प्लस वाई इक्वल टू ये मैट्रिक्स दी हुई है और x माइनस वाई इज इक्वल टू में दिस मैट्रिक्स दी हुई है। ठीक है, तो ये वैसा सा क्वेश्चन है जैसे कि हम लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करते थे। जैसे अगर आपको याद हो, हम ऐसे क्वेश्चन सोल्व करते थे कि अगर x मान लो x प्लस वाई हमें 5 दिया हुआ है और x माइनस वाई हमें 3 दिया हुआ है ऐसे, तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे सोल्व करते थे उसको? तो हम कैसे सोल्व करते थे, हम देखते थे कि अगर हमें ये वाले वेरिएबल्स को रिमूव करना है y वाले, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें एडिशन की कहानी लगा देंगे क्योंकि प्लस माइनस वाले कट हो जाएंगे। और अगर हमें x वाला रिमूव करना है तो हम इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन में क्या होता था, साइन चेंज होते थे। ये प्लस वाला माइनस हो जाता था, माइनस वाला प्लस हो जाता था और ये माइनस हो जाता था, है ना। लेकिन हमें इक्वेशन में देख के पता चल रहा है कि इसमें ये ऑलरेडी यहाँ से क्या हो रहा है, हमारा रिमूव होगा। तो ऑब्वियस ही बात है, ये एडिशन में आ जाएगा और हम इसको कट करेंगे। ये याद है ना, क्लास 10th में भी किया आपने। एडिशन में क्या होता है, ऐसे साइन चेंज नहीं होते, प्लस माइनस है तो ये कट गया ऐसे ही। अगर मान लो यहाँ पर भी प्लस ही होता तो फिर तो यहाँ कुछ भी नहीं कट रहा होता, क्योंकि प्लस माइनस में ही कटिंग होती है हमारी। तो फिर हमें क्या करना पड़ता, यहाँ पर माइनस लगाना पड़ता, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। ठीक है, जैसे मैं इसमें एक एग्जांपल ले ही लेता हूँ। मान लो ये x प्लस वाई का ही है, ठीक है, तो अब ये ऐसे कट तो नहीं सकता, तो मुझे माइनस साइन लेना पड़ेगा, यानी कि ये सब्ट्रैक्शन है। जब साइन चेंज होते हैं तो सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये कट हो गया। क्लियर है इतनी बात या नहीं? ठीक है, अब कहोगे ये भी कट हो गया, तो उसके लिए क्या होगा, थोड़ी सी हम चेंज करें इक्वेशन में कि हम यहाँ पर 2 लगा दें। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो 2x में से x गया कितना होता है x, ठीक है, क्योंकि 2x में से x गया तो x आएगा, और 5 में से 3 गया कितना होगा, 2 आएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 2 आ गया। अब हमें y की वैल्यू चाहिए तो हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते थे और y की वैल्यू निकलती थी, ये आपको याद है। तो ये सेम कहानी वैसी ही है। ठीक है, यहाँ बस इक्वल टू में मैट्रिक्स दी हुई है। ठीक है, तो हम इसको भी सोल्व करते हैं। तो देखो किस तरीके से करेंगे हम। सबसे पहले यहाँ पर ये सोल्यूशन में चलते हैं। देखो x प्लस में y इज इक्वल टू में दिया हुआ है हमें, हमारे पास 7, 2 और 0 और ये 5 है। और इधर से जो x माइनस में y है वो हमारे पास दिया हुआ है 3, 0 और 0, 3, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ कहानी वही है। देखो हमें यहाँ से एक वेरिएबल रिमूव करना है, तो हम कैसे करेंगे बताओ। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो यानी कि सिंपल ये एडिशन में आ जाएगा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में तो हम साइन चेंज करते हैं। ठीक है ना, तो ये नॉर्मली कट जाएगा, तो हम सिंपली इसको इस तरीके से कट करेंगे और यहाँ पर x और x क्या आ गया, 2x आ गया। ठीक है, अब ये नॉर्मल एडिशन हो रही है इस मैट्रिक्स की इसके साथ। तो देखो सेम हमें पता है कहानी, सेम पोजीशन वाले ऐड होंगे। तो 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10, 0 प्लस 0, 0, 2 प्लस 0, 2 और 5 प्लस 3 कितना हो गया हमारे पास, 8 हो गया। क्या इतनी बात क्लियर है, आया समझ में? अब अगर हमें 2x की वैल्यू पता चल गई यहाँ पर, तो x की वैल्यू कैसे आएगी बताओ। x की वैल्यू कैसे आ जाएगी, ये इधर जाके 1/2 होगा, है ना। इधर ये मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड में आएगा, तो ऐसे 1/2 लिखेंगे इसको। और साथ में ये मैट्रिक्स आएगी 10 और 2 और ये 0 और 8। ये ऐसे आपको पता है ना, 2x इक्वल टू में मान लो 5 होता, तो x कितना आता, 5 के नीचे 2 आता है ना, यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 को ऐसे बोल लो या फिर 2 से डिवाइड हो रहा है। सेम कहानी यहाँ है, ये मैट्रिक्स को आप कह लो या तो 2 से डिवाइड हो रही है या फिर 1/2 से मल्टीप्लाई हो रही है। अगर मैं 10 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये कहने में मल्टीप्लाई बाय 1/2 है और डिवाइड बाय 2 है, तो आप जैसे मर्जी समझ लो। तो 2, 5 × 10, तो ये कहानी वही है, मल्टीप्लाई समझ लो इसको, या डिवाइड कह लो, आपकी 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, वो तरीका है कि मैट्रिक्स के अंदर तो वही कहानी है जैसे हम मल्टीप्लाई करते थे। स्केलर क्वांटिटी सभी चीज़ से मल्टीप्लाई होगी, तो सभी चीज़ से जब मल्टीप्लाई होगी 1/2 से, तो या मैं कह लूँ 2 से डिवाइड हो रहा है सब कुछ, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर बताओ। x की वैल्यू 10/2 हो जाएगा, ये 5, 0/2 0, 2/2 1 और 8/2 4, है ना, ये आ जाएगा हमारे पास। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। तो ये x की वैल्यू आई है। अभी हमें y की भी वैल्यू चाहिए, तो हम y की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। हम क्या करें, या तो इस इक्वेशन में पुट कर दें x की वैल्यू, या इसमें x की वैल्यू पुट कर दो, तो हमारा y आ जाएगा जैसे हम नॉर्मली करते ही थे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो x प्लस में y इज इक्वल टू में है हमारे पास 7, 2, 0, 5। ठीक है, y की वैल्यू हमें निकालनी है, तो x की वैल्यू ये है, तो y की वैल्यू कैसे आएगी। देखो ये मैट्रिक्स है 7, 2, 0, 5 दिखाई दे रहा है। ठीक है, और माइनस में इधर आ जाएगा ये x, और x की हमने ये निकाल ली है। इसको ना मैं कैपिटल में ही रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि कैपिटल में x रखा था हमने, तो ये कैपिटल में ही है x। ठीक है, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो आपको। ठीक है, ये x, तो x वाली मैट्रिक्स रख देते हैं पहले। ये 7, 2, 0, 5, तो माइनस x वाली मैट्रिक्स क्या है, 5, 1, 0, 4। तो बस सिंपल, आपको सब्ट्रैक्शन पता ही है, सेम पोजीशन वाले सब्ट्रैक्ट होंगे, तो y का आ जाएगा हमारे पास आंसर। 7 - 5 कितना होता है, 2, 0 - 0, 0 होता है हमारे पास। ठीक है, और जो हमारा 2 में से 1 गया कितना होगा हमारे पास, 1 होगा, और 5 में से 4 गया कितना होगा, 1 होगा, तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो एक ये रहा आंसर y के लिए, और x के लिए ये रहा।
यहाँ पर देखो जब हम 2 से इसको डिवाइड कर रहे थे ना, या 1/2 से कह लो मल्टीप्लाई कर रहे हैं हर एक को, या फिर ऐसे बोल दो 2 से डिवाइड कर रहे हैं हर एक को, एक ही बात है, ठीक है। तो 2 से जब हम डिवाइड कह रहे हैं कि इन नंबर्स को कर रहे हैं तो 0/2, ठीक है। तो 0 अपॉन में 2 है तो 0 आया। अगर ऐसे होता ना 2 अपॉन में 0, समथिंग अपॉन में 0, वो इन्फिनिटी होता है। कई बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो इन्फिनिटी क्यों नहीं आया। 0 इसमें ऊपर है, ठीक है, तो इन्फिनिटी नहीं आया। 0 नीचे होती है तो इन्फिनिटी आता है, ठीक है जी। क्लियर है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्लियर है, दिख रहा है, तो ये आंसर आ गया हमारे पास, क्लियर, ठीक है। तो इसका ये था फर्स्ट पार्ट। अभी हम सेकंड पार्ट भी करेंगे इसमें। तो देखो सेकंड पार्ट को करते हैं। देखो सेकंड पार्ट में क्या है हमारे पास, सेम है, 2x + 3y है, बस यहाँ पर है ना, मतलब कि यहाँ सिंगल xy था, यहाँ साथ में इनके कोफिशिएंट्स भी हैं, ठीक है ना। तो इस तरह की इक्वेशंस भी आपको याद है अगर, तो हम कैसे करते थे। जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ यहाँ पर, जैसे एक इक्वेशन है 2x + में 3y = है मान लो 5, और 3x + में 2y = है मान लो कि आप 2 मान लो, ठीक है, इस तरीके से कोई इक्वेशन, ठीक है। तो ये हम कैसे सोल्व करते थे इन इक्वेशंस को। पहले हम क्या करते थे, एक मतलब या तो x वाले सेम करते थे या फिर y वाले कोफिशिएंट सेम करते थे। तो हम क्या करते थे, जैसे हमने x वाले कोफिशिएंट सेम करना है तो यहाँ पर 3 है ना, तो इस वाली को 3 से मल्टीप्लाई कर देते थे इक्वेशन को, और इस वाली को मल्टीप्लाई, इधर 2 वाली है ना तो इधर से 2 वाली से मल्टीप्लाई कर देते थे। याद आया कुछ। तो इस तरीके से सॉल्व होता है। जैसे ये सॉल्व करेंगे अगर हम, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 × 2 = 6x, 6y, 3 × 3 = 9, 9y, 5 × 3 = 15, ठीक है। ये 2 से करो, 2 × 3 = 6x, प्लस में 2 × 2 = 4y, और 2 × 2 = 4, इस तरीके से, ठीक है, क्लियर, समझ में आया। 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 × 2 = 3 × 3 = और 3 × 5 = और फिर इसको 2 से करा, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, देखो कोई चीज़ कट नहीं रही है तो हमें सब्ट्रैक्शन में जाना पड़ेगा, तो इसका साइन चेंज कर देते हैं, हाँ माइनस, क्योंकि जहाँ कोई साइन नहीं है वो प्लस होता है ऑलरेडी। ये माइनस, ये प्लस वाला माइनस हो गया, और ये वाला माइनस हो गया, तो ये कट गया। तो 9 में से 4 गया 5y, और यहाँ पर देखो प्लस माइनस माइनस हो गया। 15 में से 4 गया, कितना होता है हमारे पास, 11 होता है। तो y की वैल्यू आ गई 11y में 5। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। और इसमें भी क्या होता है, फिर y की वैल्यू निकल गई तो हम किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करके x की निकाल सकते हैं, तो वही कहानी है, ठीक है। तो चलो इसको करते हैं हम। जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, ऐसा ही होगा ये सोल्व, बस यहाँ मैट्रिक्स दी हुई है। तो देखो 2x + में 3y = में है हमारे पास 2 3 4 0, ये है, ठीक है। और ये जो इक्वेशन है हमारी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो हम देखो पहले यहाँ लिख लेते हैं, 3x + में 2y = में ये है 2 - 1 माइनस का 2, और ये है 5, ठीक है, इस तरीके से है। और मैं इसमें ना बीच में लाइन लगा लेता हूँ, क्यों, क्योंकि ये लंबा जाएगा थोड़ा क्वेश्चन, तो आपको ईजी रहेगा समझने में। तो ये है कहानी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इनके ये जो है हमारे कोफिशिएंट्स, इनको सेम करना है। तो ये 2 है, ये 3 है, तो इस वाली को जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं हम किससे, 3 से, और इस वाली को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 2 से, ठीक है। तो देखो ज़रा, 3 × 2 = 6x, प्लस में 3 × 3 = 9y। अब 3 से पूरी मल्टीप्लाई होगी मैट्रिक्स, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, और 3 0 0, तो ये हो गई मैट्रिक्स। अब इसको 2 से करो, 2 × 3 = 6x, ठीक है, 2 × 2 = 4y, और 2 से अंदर पूरी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, तो कितना होगा हमारे पास, 2 × 2 = 4, -2 × 2 = 4, फिर -2 1 = 2, और 5 × 2 = 10, ये आ गया हमारे पास। क्लियर है इतनी बात, बताओ। अब वही है कहानी। अब देखो सेम वाले इसमें हमें क्या करने पड़ेंगे, रिमूव करने पड़ेंगे। तो देखो कैसे होगा, एक वेरिएबल रिमूव होगा तो x वाला हो जाएगा, तो लेकिन कैसे होगा, सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी, तो साइन चेंज करेंगे, ये माइनस, ये वाला माइनस, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ भी ये माइनस हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ माइनस का मतलब ये है कि ये मैट्रिक्स जो होगी अब सब्ट्रैक्ट होगी, है ना। जैसे इस वाले में क्या हो रहा था, ऐड हुई थी, क्योंकि ये प्लस हुए थे नॉर्मली, क्योंकि यहाँ साइन नहीं चेंज हुए ना, तो नॉर्मली एडिशन है। ये साइन चेंज हो गया तो सब्ट्रैक्शन है, तो माइनस लग गया तो सब्ट्रैक्शन ही होनी है, ठीक है। तो ये कट गया, 9 में से 4 गया, कितना हो गया, क्योंकि अब ये प्लस की जगह माइनस का साइन आ गया, तो 9 में से 4 गया, कितना हो गया, 5y = में। अब ये देखो, ये माइनस करो मैट्रिक्स, सेम पोजीशन वाली, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 4 गया, माइनस करना है। अब 9 में से माइनस करना है माइनस का 4, तो आपको बताया ही भाई मैंने भी पहले भी कि जब माइनस होता है तो जो अंदर ये माइनस वाले हैं तो यानी कि वो प्लस होंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो कितना आ गया, ये 13 आ गया, ठीक है। तो ये 13 आ गया। 12 में से 2 माइनस करना है, और इस तरीके से ये भी माइनस करना है, और माइनस का 2 है तो प्लस हो जाएगा, कितना आएगा, ये 14 आएगा, तो 14 आ गया। 0 में से 10 माइनस करेंगे तो ये माइनस का 10 आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। सिंपल सी कहानी थी, ठीक है। अब y की जो वैल्यू है वो देखो कैसे आएगी हमारे पास, ये 5 इधर आएगा तो ये 1/5 बन जाएगा, और ये है 2 14 13 और माइनस का 10। अब देखो ज़रा ये किस तरीके से आएगा, ये इसको देखो हम कैसे कर सकते हैं ना, यहाँ पर जैसे 2 × में 1/5 है, तो एक्चुअल में क्या आएगा, देखो ऐसे आएगा, 2 × में 1/5 है तो 2/5 आ गया।
या जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था कि इधर 5 है तो हम ये बोल सकते हैं कि इधर डिवीजन में 5 है या फिर 1/5 से मल्टीप्लाई है, वही बात है, ठीक है। और हर एक नंबर से ही होगा, तो आप ऐसे ही लेके चलो 1/5 से ही मल्टीप्लाई करें, 13 इंटू 1/5 13/5 आएगा, और 14 इंटू में 1/5 तो 14/5 आएगा, और माइनस का 10 है और इंटू में 1/5 करेंगे तो 5 टू द 10, तो ये माइनस का 2 आएगा, ठीक है। जो चीज़ कट रही होगी वो कट के ही आंसर लेकर आना है आपको, ठीक है। तो ये आ गया y हमारे पास, तो y का आंसर आ गया यहाँ पर। बताओ कोई दिक्कत है इसमें? तो अब हम x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम कैसे निकाल देंगे बताओ? पुट कर देंगे, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इस वाली में, पहली वाली में, ठीक है। तो देखो 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू में क्या है हमारे पास 2430, ठीक है। y की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, तो एक्चुअल में ये होना कैसे है, ऐसे होना है, देखो 2x इक्वल टू में 2430 और माइनस का 3y दिख रहा है, ठीक है। तो बस यहाँ पर देखो हम किस तरीके से करेंगे, इसमें 3y है ना, तो y वाली मैट्रिक्स पुट करेंगे, तो देखो ज़रा 2430 माइनस में 3 और ये मैट्रिक्स लिख देते हैं 2/5 13/5 14/5 और -2 दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखो ज़रा यहाँ पर इसी तरीके से रहना, यहाँ पर करता हूँ मैं इसको, देखो ये 2x था ना, ठीक है। तो ये देखो 2x इज़ इक्वल टू में दिखाई दे रहा है। अब देखो ज़रा यहाँ पर पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, पहले ये वाली इक्वेशन जो मैट्रिक्स है सेम लिख लेते हैं माइनस में। अब 3 से ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो देखो 3 2/5 है और 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टू द 6/5 आ रहा है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ ये आएगा आपके पास 6/5, ठीक है। ये थोड़ा सा ना लेंथ ही जाता है अगर हम इसमें y की वैल्यू पुट कर रहे हैं इक्वेशन में, तो ठीक है। नहीं तो मैं इसमें x की वैल्यू पता कैसे निकाल सकता हूँ ईजी वे में, और जैसे मैंने यहाँ पर वेरिएबल x के इक्वल किए थे ना, अगर मुझे y के कर दूँ मैं यहाँ इक्वल, y के अगर करूँगा तो कैसे होगा बताओ? 3 से ये मल्टीप्लाई होगा, 2 से ये वाला मल्टीप्लाई होगा, तो y वाले वेरिएबल सेम हो जाएंगे और y कट जाएगा और x का आंसर आ जाएगा, तो वो ज़्यादा ईजी रहेगा। क्योंकि इसमें देखो अभी मैं फिर भी इस तरीके से भी निकाल के दिखा देता हूँ आपको, देखो ये 6/5 आया और ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, 13 3 का कितना होता है हमारे पास 39, तो ये 39/5 आएगा। ये 14/5 इंटू 3 करेंगे तो 14 3 का 42 होता है, तो 42/5 आया ये, और यहाँ पर ये -2 है, तो 3 टू 6, ये माइनस का 6 आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है इसमें? तो ठीक है। अब इसमें देखो कहानी वही आ गई ना, इसमें देखो अब ये हमें माइनस करना है, ठीक है, हर एक नंबर इस तरीके से, तो थोड़ा सा लेंथ ही पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन फिर भी हम करते हैं इसको। अब मैं आपको दोनों तरीके बता दूंगा इसके करने। तो ये सब्ट्रैक्शन करनी है तो मैं अलग से एक पेज ले आया हूँ यहाँ पर, ठीक है। करने को देखो अब 2 में से 6/5 माइनस करना है, तो आप ऐसे ही करोगे, 5 LCM लोगे, ठीक है। 5 2 ये 10 हो गया, माइनस में ये 6 हो गया, कितना आएगा 10 - 6 इज़ 4, ठीक है, 4/5 आ गया, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स जो है हमारी यहाँ पर आया है 4/5, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक। और यहाँ पर 2 में से गया ये, ठीक है, 6/5, और 3 में से हम माइनस करेंगे 39/5, 5 LCM, तो 5 3 = 15, और ये माइनस में 39 बिकॉज 5 5 1 हो गया, 1 × 39, ये 39 में से 15 माइनस करो, आएगा माइनस का, बिकॉज प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर, नीचे 5 आएगा, माइनस कर लो, 9 में से 5 गया 4, और 3 में से 1 गया 2, तो ये 24/5 आ रहा है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं इसको, यहाँ लिख लेता हूँ मैं 24/5 माइनस का, ठीक है। अब 4 में से ये माइनस करो, 4 माइनस में 42/5, ठीक है। तो वही है, LCM लो, और ये कितना हो गया हमारे पास 1 और 5 डिवाइड करेंगे, 5 4 द 20, ये 1 × 42 ये, और ये कितना आएगा 22 आएगा माइनस का, ठीक है। तो ये आ गया माइनस का 22 बाय हमारा कितना है 5, माइनस का 22/5, ठीक है। फिर ऐसे 0 माइनस और -6, तो ये प्लस का 6 आ जाएगा, समझ गए ना ये कैसे, 0 माइनस ऑफ -6, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 6 आ गया, ठीक है। क्लियर है। तो ये रहा 2x। अब x हमें निकालना है, तो हम कैसे करें, ये एज इट इज़ रखेंगे, 4/5 माइनस का 24/5 माइनस का 22/5, और ये 6, और ये इधर जाके 1/2 हो जाएगा। अब 1/2 से इसको कर लो, तो देखो 4/5 है हमारा, 4/5 इंटू में 1/2 करेंगे, तो 2 2 = 4 कितना आएगा 2/5 आएगा, ठीक है। और -24/5 है, इसको मल्टीप्लाई करो 1/2 से, तो ये 12 आ गया, तो ये माइनस का 12/5 आ गया, ठीक है। 2 से इसको करोगे, एक तरह से मैं कहूँ कि 2 से डिवाइड कर लो -22,
बाई 5 को, या फिर कह दो 1/2 से मल्टीप्लाई, तो ये 11 आ रहा है, तो माइनस का 11/5 और 2 से 6 को करो, या 6 को 1/2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा यहाँ 3 आएगा। ये तो समझ में आ ही गया होगा आपको, ठीक है। तो ये हमारा x का आंसर आ गया। क्लियर है। अब जो मैं आपको दूसरी कहानी बता रहा था कि हम दूसरे कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं, देखो यहाँ तक तो ये कहानी सेम ही रहेगी कि हमने क्या किया, सबसे पहले तो ये वेरिएबल कौन से सेम किए, x वाले सेम किए, और यहाँ से ये जब कटा तो y की वैल्यू आ गई, यहाँ तक तो सेम ही है। फिर y के बाद हमने क्या किया था, y निकालने के बाद y की वैल्यू पुट की किसी इक्वेशन में, ठीक है, और फिर हमने x निकाल दिया। तो ये तरीका था। अगर आपको ये सब नहीं करना कि y की वैल्यू जब आ गई उसके बाद की आपको कहानी जो है थोड़ी सी ईजी करनी है, किस वे में कि ये सब ना करना पड़े। वैसे तो ये भी ईजी था, लेकिन फिर भी और भी तरीका बता देता हूँ मैं कि हमें ये y की वैल्यू इसमें पुट नहीं करनी, ठीक है। तो हम क्या करें, हमने ये y की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, जैसे कि इक्वेशन थी हमारे पास, ठीक है, पहले हमने कौन से वेरिएबल सेम किए थे कट करने को, x वाले, है ना। अब तो हमें x चाहिए, तो हम y वाले अगर सेम कर दें, y कट जाएगा क्योंकि y तो हमारा निकल गया, y वाले हम सेम कर लें इसी तरीके से। देखो कैसे, देखो जैसे हमारे पास है ये 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू में 2 4 3 0, और ये है 3x प्लस में 2y इज इक्वल टू में 2 -1 -2, और ये है 5, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं कि हमने पहले x के सेम किए थे, ठीक है, तो हमारा y आया यहाँ तक, है ना। फिर हमने y की वैल्यू पुट कर दी थी इक्वेशन में, तो x आया। अब हम अगर नहीं चाहते कि y की वैल्यू हम x में पुट करें, इस तरीके से करें थोड़ा ईजी हो जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करें, इसमें पहले हमने x के सेम किया, अब y के हमें सेम करना है। अगर y के सेम करने हैं तो ये वाला मल्टीप्लाई ऊपर y में क्या है 3, तो इधर से 3 से मल्टीप्लाई करो, इधर 2 है तो इधर वाला 2 से मल्टीप्लाई करो। पहले हमने देखो x के सेम किए थे तो 2 वाला नीचे मल्टीप्लाई किया और 3 वाला ऊपर। अब हम y वाले सेम कर रहे हैं तो 3 वाला यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 वाला ऊपर, तो यही किया। तो देखो अब सिंपल है, 2 2 ज़ा, अब यहाँ से सिर्फ हम पता क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि y की हमारी निकल चुकी है, हमने y को किसी इक्वेशन में पुट किया। तो थोड़ा कईयों को ये थोड़ा लेंथी सा लगता है, या थोड़ा ज़्यादा वो लगती है, कैलकुलेशन वाली पार्ट लगता है मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो हम थोड़ा इसको और ईजी कर लें कि भैया बहुत ज़्यादा ना आपको सोचना पड़े। तो उसके लिए देखो 2 2 ज़ा 4x प्लस 2 3 ज़ा 6y, और ये मैट्रिक्स आ जाएगी 2 2 ज़ा 4 3 2 ज़ा 6 4 2 ज़ा 8 और 2 0 0, और ये 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 ज़ा 9x प्लस में 3 2 ज़ा 6y, 3 से मल्टीप्लाई करो अंदर सभी को, 3 2 ज़ा 6 माइनस में 3 2 ज़ा 6 3 माइनस का 3 3 5 ज़ा 15 हो गया ये हमारे पास। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 6 -6 -3 और ये 15 आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है बताओ, कोई दिक्कत है तो इसमें, ठीक है। अब देखो ज़रा हम इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये चीज़ क्लियर है। तो देखो अब यहाँ पर हमें ये रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो यहाँ माइनस आ गया, ये भी माइनस और ये मैट्रिक्स भी माइनस होगी, तो ये y वाले रिमूव हुए। अब ये देखो 4 में से 9 को हमें माइनस करना है, तो 4x माइनस में 9x है तो माइनस का 5x आएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस का 5x ये वाला, और यहाँ इस मैट्रिक्स को माइनस करो, 4 - 6 माइनस का 2 और 6 माइनस ऑफ -6, तो 6 + 6 12 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा अब तो आपको। 8 माइनस ऑफ -3, तो 8 + 3 कितना हो गया हमारे पास 11, और 0 - 15 कितना हो गया हमारे पास माइनस का 15 हो गया। क्या इतनी बात क्लियर है। अब तो कुछ नहीं है, x यहाँ रहने दो और ये -5 इधर आ जाएगा, तो 1 में माइनस का 5, तो ये -2 12 11 -15। समझ लो इधर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो रखा था, तो अगर आप ये मेथड से सोल्व कर सकते हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ 4x, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। y हमने निकाल लिया, अगर x का हमें निकालना है तो हम ये भी कर सकते हैं, y वाले सेम करो, कोफिशिएंट उनको रिमूव करो और x की कहानी यहाँ से भी निकल जाएगी, ठीक है। तो ये थोड़ा ईजी है, देख रहे हो, उस टाइम भी सेव हो रहा है। तो -2 में -5, तो ये 2/5 आ जाएगा। 12 में -5, 12/5 माइनस का आएगा, और 11 में -5, तो 11/5 माइनस का आ जाएगा, और -15 में माइनस का 5, तो ये 3 आ जाएगा प्लस का। तो देख लो आंसर तो वही आ रहा है ना, आंसर वही आ रहा है। लेकिन इस तरीके से भी आप कर सकते हो कि y की वैल्यू यहाँ निकाल ली थी आपने, क्योंकि पहले आपने क्या किया था, x के सेम किए तो y की वैल्यू निकल गई। तो आप y की जो वैल्यू है वो इक्वेशन में पुट ना करके आप ऐसे भी कर सकते हो। फिर आप क्या करो, y वाले सेम करो, उनको रिमूव करो, x भी निकल जाएगा। तो ये थोड़ा ईजी रहेगा, टाइम भी सेविंग होगी आपकी इसमें, ठीक है। क्लियर है। तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया कि आप कर सकते हो, ईजी है, दोनों ही चीज़ें ठीक है। जिसका मैथ अच्छा है ना वो तो ये भी अच्छे से कर लेगा, लेकिन हाँ थोड़ा टाइम सेव करना है तो वैसे भी कर सकते हो, क्योंकि आइडिया आपको लग जाता है कि ये कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है आगे, ठीक है। तो हम y की वैल्यू जब हमने निकाल ली तो हमने देखा कि उसमें पुट करेंगे तो दिक्कत होगी अब ज़्यादा। तो हम क्या करें, फिर दोबारा से क्वेश्चन को लें और y के सेम करें, उन्हें रिमूव करें और x की वैल्यू निकाल दें जैसे हमने y की निकाल ली थी, ठीक है। क्लियर, ऐसे आप कर सकते हो। तो क्वेश्चन ईजी हैं, बस आपको पता होना चाहिए कैसे करने हैं। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।